हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है और कैंडल को कैसे हम रीड करते हैं। आजकल मतलब हर एक नेक्स्ट बंदा डेली बायस को जानना चाहता है, लेकिन डेली कैंडल क्या बोलता है, क्या कहना चाहता है, ये कोई नहीं समझना चाहता है। ठीक है। तो आज हम डेली कैंडल को एकदम डेली कैंडल क्या हर एक कैंडल की साइकोलॉजी में आपको बताते हैं खोल कर एकदम कि बुलिश कैंडल कैसे बनता है, बेरिश कैंडल कैसे बनता है। खासकर यह वीडियो बेगिनर्स के लिए है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस हो चुके हैं, मार्केट में आपको काफ़ी समय हो गया है ट्रेड करते हुए, अगर आपको भी फॉर्मेशन में कोई डाउट है तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, अगर कैंडल का फॉर्मेशन अगर आप समझ जाते हो तो आपको ट्रेड लेने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे मान लो कि अगर आज का डे हमारा बुलिश होने वाला है और आप क्या करते हैं कि आप मार्केट में ओपन हो गया मार्केट, आप आते हैं मार्केट में और वहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लेते हैं और लंबा होल्ड करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट में आकर भी आपका एथेल चला जाता है या फिर सीटीसी चला जाता है। रीज़न, क्योंकि आपको बायस नहीं पता है। बायस के साथ साथ एक टाइप का बायस ही है। कैंडल का फॉर्मेशन एक टाइप का आपका बायस ही है। जैसे मान लीजिए कि प्रीवियस डे का हमारा कैंडल हो काफ़ी अच्छा बुलिश बना, तो आज हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आज भी हमारा शायद बुलिश रहे एक लेवल तक। कहाँ तक? एक लेवल तक। सेम यही कैंडल का फॉर्मेशन हम धीरे धीरे खोलकर सब कुछ कवर करेंगे, ठीक ना। अगर आप यूट्यूब पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ, कोई भी कैंडल हो, मुझे नहीं पता कि ये बुलिश होगा या फिर बेरिश होगा, या मुझे ये भी नहीं पता कि यह कैंडल बुलिश है कि बेरिश है, ठीक है। बस मुझे ये पता है कि यहाँ पे एक कैंडल ओपन हुआ है। अब देखो, एक चीज बता रहा हूं मैं। अगर ये कैंडल ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, कैंडल ओपन होने के बाद यह ऊपर जा रहा है, तो ये क्या बना रहा है? बुलिश बना रहा है। कोई भी कैंडल ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाता है तो वो बुलिश होता है। यहीं पे मैं दूसरा दिखा दे रहा हूं। अगर कैंडल ओपन होकर डायरेक्ट वो नीचे आ रहा है, कैंडल ओपन होकर वह नीचे आ रहा है, तो ये क्या बता रहा है? बियरिश। कैंडल ओपन होने के बाद कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, मतलब ये बुलिश साइन है। कैंडल ओपन होने के बाद डायरेक्ट नीचे आ रही है, बियरिश साइन है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल आता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 95 to 97% जो कैंडल्स होते हैं उसमें वीक होता है, उसमें वीक होता है। अब इसको भी समझ लेते हैं कि वीक क्या होता है, बॉडी क्या होता है, ठीक है। देखो, जैसे मान लो ये आपका कैंडल है, यहां पर ओपन हुआ, या फिर एक नॉर्मली मैं रैंडम एक कैंडल बनाता हूं, आप ऐसे समझो। यह एक कैंडल है, ठीक है। यह एक कैंडल है, मुझे नहीं पता कि यह बुलिश है कि बेरिश है, बस मुझे ये पता है कि यह एक कैंडल है। मैं इसको बेटा दे रहा हूँ। कोई भी कैंडल हो, बुलिश हो या फिर बेरिश हो, दोनों का हाई और लो वही होगा। जो बुलिश कैंडल का हाई होगा, जो बियरिश कैंडल का हाई होगा। मतलब कि चाहे कैंडल बुलिश हो चाहे कैंडल बियरिश हो, जो ऊपर का सबसे मार्केट टॉप लगाया है एकदम ऊपर, उसको हाई बोलेंगे, और जो नीचे एकदम बॉटम में हाई लो सॉरी लो लगाया है उसको हम लो बोलेंगे। कैंडल चाहे बेरिश हो, कैंडल चाहे बुलिश हो, हाई को हाई और लो को लो बोलेंगे हम। अब चेंजिंग बस यहां पर आता है कि बियरिश कैंडल का ओपनिंग ऊपर होता है, क्लोजिंग नीचे होता है। बुलिश कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है और क्लोजिंग ऊपर होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सेम इसी को हम कॉपी कर लेते हैं।
अब ये जो है ये आपका बुलिश कैंडल है, ये आपका बुलिश कैंडल है। केवल कलर देखकर मैं बता रहा हूं, मैं केवल कलर देखकर बता रहा हूं, फॉर्मेशन अभी समझेंगे हम। ये कैंडल आपका बुलिश है और ये कैंडल आपका बियरिश है, केवल कलर देखकर। अब यहां पर ये सवाल आता है कि इसके ऊपर भी ये वीक है और इसके नीचे भी वीक है। आप समझ जाओ, देखो ये बॉडी है, ठीक ना, ये जो है सॉलिड रूप में ये बॉडी है। नीचे जो मोमबत्ती के आकार में ये वीक बना है, इसको हम वीक बोलते हैं। ऊपर भी ये जो भी बचा है एकदम पतील बाती जैसा, इसको हम वीक बोलते हैं। ठीक है, सेम बेरिस कैंडल में भी ऊपर जो वीक है नीचे जो वीक है इसको हम वीक बोलेंगे। और ये सब क्या है, ये सब बॉडी है कैंडल का, ये सब कैंडल का बॉडी है। क्लियर? कलर देखकर आप बताओगे कि जो मतलब ग्रीन है या फिर ब्लू है वो बुलिश है और ये बेरिस कैंडल है। बुलिश कैंडल का मतलब कि मार्केट ऊपर गया होता है उसको बुलिश बोलते हैं। बेरिस कैंडल का मतलब कि मार्केट ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग देता है, उसको हम बेरिस कैंडल बोलते हैं। अब देखो मैं इसको नाम भी दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया हाई, ये आपका हो गया लो, ये आपका हो गया ओपनिंग। अभी मैं केवल आपको नाम बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों ओपनिंग हुआ, यहाँ पे क्यों क्लोजिंग हुआ, कैसे समझेंगे कि बुलिश है कि बेरिश है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी बस एक मिनट नाम लिख लूँ। ये आपका है क्लोजिंग। दोनों कैंडल में यानी कि बुलिश कैंडल में और बेरिश कैंडल में हाई ऊपर वाला ही होगा और लो नीचे वाला ही होगा। केवल चेंजिंग क्या आएगी उसके ओपनिंग में और क्लोजिंग में। बेरिश कैंडल का ओपनिंग ऊपर होता है और क्लोजिंग नीचे होता है। और सेम इसके अपोजिट बुलिश कैंडल में ओपनिंग नीचे होता है और क्लोजिंग ऊपर होता है। बेरिश कैंडल में ओपनिंग ऊपर होता है और क्लोजिंग नीचे होता है। यानी कि आप ऐसे समझो कि क्लोजिंग क्लोजिंग अगर ओपनिंग से ऊपर है तो ये बुलिश कैंडल है। मार्केट में प्राइस का क्लोजिंग अगर ओपनिंग से ऊपर है तो यह बुलिश कैंडल है। सेम इसके अपोजिट मार्केट में अगर क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे है तो मार्केट में ये बेरिश कैंडल है। क्लोजिंग अगर ओपनिंग से नीचे है तो यह बेरिश कैंडल है। आप कलर देखकर बता सकते हो ये वीक है, बॉडी है, बुलिश कैंडल है, इसका हाई यहाँ पर है, इसका लो यहाँ पे है, ओपनिंग यहाँ पर है, क्लोजिंग यहाँ पे है। सेम इसमें बेरिश कैंडल में हाई लो सेम होगा, दोनों में ऊपर वाला हाई और नीचे वाला लो होगा। बस डिफरेंस क्या आएगा ओपनिंग और क्लोजिंग का। बेरिश कैंडल में ओपनिंग ऊपर होता है, क्लोजिंग नीचे होता है। क्लियर? अब ये वीक क्यों बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़े। देखो यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कोई भी कैंडल हो 95 से 97% केस में उसमें वीक होगा ही, चाहे वीक बड़ा हो चाहे वीक छोटा हो। वीक मतलब ये मोमबत्ती के जो आकार का है। मैं क्या बोला हूँ कि 95 to 97% जो ऐसे कैंडल हैं जिसमें वीक होता है, चाहे वह बड़ा हो चाहे वीक छोटा हो। ठीक है, अब देखो मैं आपको खोलकर ऐसे बता रहा हूँ। ओपन ओपन यहां पर हुआ, ओपन लो हाई क्लोज, यह बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन है। ओपन लो हाई क्लोज मतलब प्राइस यहां पर ओपन हुआ, नीचे आया लो लगाया यहाँ पे, इसके बाद यह ऊपर गया यहाँ पे और नीचे आकर क्लोजिंग दे दिया। मतलब
कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, इस प्राइस ओपन होकर यहाँ नीचे लो लगाया, लो लगाने के बाद प्राइस ने यहाँ पर हाई लगाया, प्राइस यहाँ पर हाई लगाया, देख रहे हो आप। पहले प्राइस क्या किया, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद पहले वो डाउन में आया, ठीक है, डाउन में आने के बाद अगेन प्राइस अब ऊपर गया, यहाँ पे हाई लगाया और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया, यानी कि ओपनिंग यहाँ पर हुआ और क्लोजिंग यहाँ पर हुआ। अगर क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर है तो यह बुलिश कैंडल है, क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर है तो यह बुलिश कैंडल है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। जहां पर भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर मुझे यहाँ पर ये डाउट है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे आप इसका नाम लिख लो, अ, आप इसको ऐसे बोल दो, ओपनिंग, ओपन, ये क्या है आपका, हाई, ओपन, ये हाई हो गया आपका, ये नीचे क्या हो गया, क्लोज हो गया, सॉरी लो, और ये आपका हो गया क्लोज। थोड़ा सा ऊपर कर दो, हाँ, ये हो गया आपका क्लोज। यानी कि इसका एक शॉर्ट नाम दे रहा हूं मैं, ओपन, लो, हाई, क्लोज, ये बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन है। ओपन होने के बाद सबसे पहले क्या करेगा, लो लगाएगा, ओपन होने के बाद मार्केट पहले लो लगाएगा, ओपन लो, इसके बाद हाई लगाएगा, इसके बाद क्लोज करेगा, ओपन लो हाई क्लोज, क्लियर, ओपन हो लो हाई क्लोज। यानी कि बुलिश कैंडल ओपन होने के बाद सबसे पहले वो फेक मूव दिखाएगा, फेक मूव मतलब ये बुलिश कैंडल है, ओपन होने के बाद फेक मूव क्या दिखाएगा कि वो बियरिश कैंडल बनाएगा, डाउन साइड में आएगा। मार्केट ओपन होकर पहले फेक मूव दिखाता है, हर एक कैंडल का काम है, हर एक कैंडल, चाहे वो 1 मिनट हो, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, कोई भी कैंडल हो, ओपन होने के बाद सबसे पहले वह फेक मूव दिखाएगा, इसके बाद वह रियल मूव में आएगा, ठीक है। ओपन के बाद पहले क्या हुआ, मार्केट ने लो लगाया, ओपन लो, इसके बाद हाई लगाया, इसके बाद क्लोजिंग किया, यानी कि इसका नाम हो गया OHLC, ठीक है, OHLC। अगर हम बेरिस कैंडल का देखें, हाँ इधर देखते हैं, बेरिस कैंडल मान लो यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन, ओपन होने के बाद प्राइस ने क्या किया, हाई लगाया, ओपन हाई लो क्लोज, प्राइस ने इधर क्लोज कर दिया, ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज। अब कैंडल के फॉर्मेशन के हिसाब से समझो आप, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, सबसे पहले और फेक मूव दिखाया ऑफ साइड में, ठीक है, फेक मूव ऑफ साइड में, ओपन हाई, इसके बाद लो लगाया, इधर आकर क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने, ये क्या बन गया, बेयरिश कैंडल बन गया। मार्केट ओपन होने के बाद फेक मूव लगाया ऑफ साइड में, यानी कि हाई बनाया। बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन यही होता ही है कि ओपन होने के बाद हाई लगाएगा, यानी कि ओपन हाई, इसके बाद लो लगाएगा, इसके बाद ही क्लोजिंग करेगा लास्ट में, चाहे बुलिश कैंडल हो चाहे बेयरिश कैंडल हो, क्लोजिंग लास्ट में ही करेगा। सबसे पहले ओपन होगा, ओपन होने के बाद अगर मार्केट में बियरिश कैंडल बनाना है तो ओपन होने के बाद वो पहले फेक मूव ही दिखाएगा, ठीक है। मार्केट पहले क्या किया, यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फेक मूव दिखाया, बुलिश कैंडल बनाया,
ओपन होने के बाद पहले बुलिश कैंडल बना, ये अभी वीक नहीं था, ठीक ना। यहाँ पर ओपन हुआ, बुलिश में ऊपर गया, यानी कि हाई लगाया, ओपन हाई, इसके बाद प्राइस क्या किया, लो लगाया, लो, और यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, यानी कि ये बेरिश कैंडल बन गया। मतलब प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन, ओपन होने के बाद प्राइस क्या किया, ओपन होने के बाद प्राइस सबसे पहले हाई लगाया, ओपन हाई, हाई लगाने के बाद क्या करेगा आप, लो लगाएगा, गिरो जितना गिरना है, ओपन हाई, इसके बाद लो, अब लास्ट में ही क्लोजिंग आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, क्लोज कर दिया। ठीक है, ये बेरिश कैंडल का स्ट्रक्चर है, इसको हम शॉर्ट नाम देते हैं ओपन हाई, यानी कि पहले मार्केट ओपन हुआ, इसके बाद हाई लगाया, ऊपर गया, फेक मूव दिखाया, ओपन हाई लो क्लोज। क्लियर, मार्केट पहले ओपन हुआ, इसके बाद हाई लगाया, इसके बाद लो लगाया, और लास्ट में मार्केट ने क्लोज कर दिया, ओपन हाई लो क्लोज। ये बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन है। जैसे मैंने बियरिश कैंडल का डिफिनेशन क्या बताया था कि मार्केट में, यानी कि प्राइस की क्लोजिंग अगर ओपनिंग से नीचे है तो समझ जाइए कि बियरिश कैंडल है। प्राइस की क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग अगर ओपनिंग से नीचे है तो बियरिश कैंडल है, और यहाँ पर प्राइस की क्लोजिंग अगर ओपनिंग से ऊपर है, क्लोजिंग यानी कि ओपनिंग से ऊपर है, प्राइस की क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर है तो समझिए बुलिश कैंडल है। क्लियर, बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल, यानी कि हर एक कैंडल ओपन होने के बाद फेक मूव दिखाता है, आप ऐसे समझो। अब थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। ये मैं एक रैंडम कैंडल लेता हूँ, ये नहीं पता मुझे कि बुलिश है या बेरिश, ठीक ना। हर एक कैंडल ओपन होने के बाद फेक मूव दिखाता है। जैसे मान लो कि अगर ये बेरिश कैंडल होगा तो यहाँ पे बुलिश, पहले बुलिश बनाया होगा, फेक मूव बनाया होगा। अगर ये बुलिश कैंडल है तो पहले डाउन में आया होगा, बेरिश कैंडल बनाया होगा। समझ रहे हो आप। जैसे मान लो कि अगर ये बुलिश कैंडल है तो सबसे पहले यह फेक मूव लगाया होगा, इसके बाद नीचे आया होगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये बेरिश कैंडल है, ओपनिंग नीचे हुआ है, तो सबसे पहले यह बेरिश कैंडल बनाया होगा, इसके बाद यह बुलिश कैंडल बना होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी कैंडल अगर ओपन होता है तो सबसे पहले वो फेक मूव लगाता है, वही फेक मूव को हम जुड़ा स्विंग बोलते हैं। अगर मान लो कि ये बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल ने इतना बड़ा वीक बना, ये जो वीक है, ये जो वीक है, ये पूरा वीक क्या बताता है, फेक मूव बता रहा है, पूरा वीक, पूरा वीक फेक मूव बता रहा है। ठीक है, ये जो पूरा वीक बना है फेक मूव बताता है कि ये फेक मूव है, इसी को हम जुड़ा स्विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जुड़ा स्विंग। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बना लेना, नाम भी लिख लेना कि फेक मूव को ही जुड़ा स्विंग बोलते हैं। फेक मूव कहाँ होता है, हमेशा ओपनिंग के टाइम होता है फेक मूव। ओपनिंग के बाद जो मार्केट अपने डायरेक्शन के अगेंस्ट में आता है, जितना बड़ा चला जाए, जितना बड़ा वीक बना दे, उसी को हम जुड़ा स्विंग बोलते हैं, फेक मूव। फेक मूव इज इक्वल टू जुड़ा स्विंग। तो बियरिश कैंडल में फेक मूव हमेशा ऊपर होता है, लेकिन अगर मान लो कि यही कैंडल अगर बुलिश है, तब बता दे रहा हूं, एक सेकेंड। मान लो कि अगर ये बुलिश कैंडल है तो इसका फेक मूव कहाँ होगा, इसका फेक मूव डाउन साइड में होगा, इसका फेक मूव डाउन साइड में होगा। क्योंकि फेक मूव कहाँ पे होता है,
ओपनिंग के टाइम होता है, ओपनिंग के टाइम जब मार्केट अपने डायरेक्शन के अगेंस्ट में आता है, मान लो कि आज का कैंडल बुलिश बनना है और मार्केट ओपन होकर सबसे पहले यह डाउन में आया, तो क्या है, फेक मूव है। इसी फेक मूव को हम जुड़ा स्विंग बोलते हैं, ठीक है, इसी फेक मूव को हम जुड़ा स्विंग बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको कैंडल का फॉर्मेशन, कि बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल ओपन होने के बाद सबसे पहले वह अपने डायरेक्शन के अगेंस्ट में आता है, फेक मूव बनाता है। और यही फेक मूव हाई ओपन, हाई लो क्लोज, जो बस कैंडल में चार चीज है, यानी कि मार्केट कहां पर ओपनिंग हुआ, कहां पर लो लगाया, कहां पर हाई लगाया, कहां पर क्लोजिंग किया, बस यही चार चीज है। अब इसमें क्या हो सकता है कि इसमें अब कलर नहीं, कलर तो बस सेम दो ही रहेगा, ठीक है। इसमें बस कभी कभी ये चेंज होता है कि जैसे मान लो कि अभी जुड़ा स्विंग इतना छोटा बना है, लेकिन कभी कभी जुड़ा स्विंग ऐसे बनता है तो बुलिश कैंडल, है तो बुलिश कैंडल, लेकिन अब कैंडल कुछ और बता रहा है कि बुलिश कैंडल तो हूं, लेकिन अब ये कैंडल कुछ और बताना चाहता है। जिसे मान लो कि अगर ये भी मैं बुलिश कैंडल बना दूं ऐसे, अब इन दोनों बुलिश कैंडल को देखो क्या बताना चाहता है। ये कैंडल कुछ और बताना चाहता है और ये कैंडल कुछ और बताना चाहता है तो दोनों बुलिश कैंडल, क्योंकि इसमें ओपन लो हाई क्लोज ये भी हुआ है, ओपन लो हाई क्लोज ये भी हुआ है, यानी कि मार्केट में बस चार ही चीजें कैंडल के पास, ओपन हाई लो क्लोज, पांचवा कुछ है नहीं। दोनों कैंडल बुलिश है, लेकिन दोनों अपना अपना मतलब कुछ अलग ही डिफिनेशन बता रहे हैं कि भाई मैं क्या करने वाला हूं। यानी कि कैंडल से बात करना सीखो आप। बायस तो मैं आपको सिखा दूंगा, बायस तो सारे लोग सिखा रहे हैं, लेकिन कैंडल से आप बात करो, कैंडल से कि कैंडल क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि ये डे का कैंडल है, ठीक है, ये वन डे टाइम फ्रेम का कैंडल है, तो मार्केट पहले क्या किया होगा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऐसे कंटिन्यू 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल 6 कैंडल नीचे आया होगा, 3 5 6 7 8 कैंडल ऊपर गया होगा, यानी कि एक दिन के कैंडल में आपका 1 आवर का 23 से 24 कैंडल होगा, क्योंकि 24 घंटा होता है, एक एक घंटा का 23 24 कैंडल बना होगा। और वो भी 1 आवर के कैंडल में सेम यही हाल है, कोई भी टाइम फ्रेम हो, हर एक टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल का फॉर्मेशन बस चार चीज देखने को मिलेगी, ओपन लो हाई क्लोज, पांचवा कुछ नहीं होगा, हर एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है ये, ठीक है। तो आज यहीं तक बस रहने देते हैं, इसके बाद हम इसके आगे से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। देखो मैं फिर से आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं मेरे, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हाँ लाइक करना ना भूलिए भाई साहब, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।